दोस्तों नमस्कार। कल लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान होना है। देश के 10 राज्यों की 96 सीटों पर कल होने वाले चुनाव की स्थिति क्या रहेगी, क्या प्रेडिक्शन है, क्या ज़मीन पर स्थितियां हैं, इसकी चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। लेकिन पहले उस जरा अंकगणित की तरफ आता हूं कि जो 96 सीटें हैं उसमें 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 40 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार उसकी क्या स्थिति रहेगी? आधी से ज़्यादा लोकसभा की सीटें कल मतदान से संपन्न हो जाएंगी। फिर महज 3 चरणों का चुनाव बाकी होगा। एक तरह से आप कहें कि कल निर्णायक दौर का मतदान है। कल बाजी उलट चुकी होगी या किसी अलायंस के पक्ष में जा चुकी होगी। कल वोटर अपना फैसला कर चुके होंगे और फिर जो अगले 3 फेज के चुनाव हैं वो महज इसका ही एक तरह से उत्तरवर्तन होंगे, इसी का एक तरह से विस्तार होंगे, इसकी अगली कड़ियां होंगी इसी नैरेटिव की। तो जरा ये देखते हैं कि किन राज्यों में चुनाव है। सबसे ज़्यादा 25 सीटों पर चुनाव है आंध्र प्रदेश में, सभी सीटों पर। उसी तरह से तेलंगाना की सभी 17 सीटों पर भी कल मतदान होना है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की 13 है, जिसमें कन्नौज जैसी वीआईपी सीट है, लखीमपुर खीरी जैसी सीट है जहां अजय मिश्रा टेनी साहब चुनाव लड़ रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि अगर आप जिता करके भेजते हैं तो हम इन्हें कुछ बड़ा प्रदान करेंगे। माने हो सकता है गृह राज्य मंत्री से गृह मंत्री ही बना दें, खुद प्रधानमंत्री बन जाए, जैसे अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। बिहार की 5 सीटों पर चुनाव है, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उड़ीसा की 4, वेस्ट बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट, टोटल मिलाकर के 96। अब इन 96 सीटों में जरा देखिए कि पलड़ा किसका भारी है। पिछली बार 40 सीटों पर चुनाव जीता था बीजेपी ने, लेकिन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत के 2 राज्य, आंध्र प्रदेश में लगभग 0 बटा सन्नाटा है, 0 बटा सन्नाटा। हालांकि टीडीपी के साथ मिलकर के वहां पे चुनाव लड़ रही है बीजेपी, लेकिन कितनी सीटें मिलेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। खाता खुलेगा क्या बीजेपी की, इसकी आप संभावना सिर्फ व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन तेलंगाना में जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, डीके शिव कुमार जहां पे काम कर रहे हैं इस समय, लगातार कांग्रेस पार्टी के जनाधार बढ़ाने के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद साउथ इंडिया तो कांग्रेस का मजबूत गढ़ हो गया है और बीजेपी के लिए तो वहां दरवाजे खिड़कियां सब बंद हो चुके हैं। पिछली बार जहां 4 सीटें जीती थी बीजेपी ने, इस बार गुंजाइश बेहद कम है। हो सकता है कि 2 सीटें वो जीत जाए, लेकिन 2 से तीसरी सीट जीतने की कोई संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटें हैं और इसमें मोस्टली सीटों पर जीत हासिल हुई थी बीजेपी को। और इन 13 सीटों में से शाहजहांपुर है, लखीमपुर खीरी है, टेनी की धौरहरा है, सीतापुर है जहां राकेश राठौर इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी से और बड़ा मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं। हरदोई है, मिश्रिक है, उन्नाव है, फर्रुखाबाद है, इटावा जो मुलायम सिंह यादव का अपना जिला रहा है, सुरक्षित सीट है लेकिन सपा के कैंडिडेट को बढ़त हासिल है। कन्नौज जहां से खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं और आज उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है यूपी सरकार पर कि 3 डीएम और 3 एसपी वहां पहुंचे हुए हैं, इनको कुछ अलग से निर्देश दिए गए हैं और ये उनका आरोप है कि किसी भी कीमत पर सपा के कार्यकर्ताओं को वोट नहीं डालने देने का निर्देश है। अखिलेश यादव ने कहा कि किसी भी कीमत पर आपको वोट डालना है, ये अपील की है। कानपुर में जहां पे अमित शाह, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की रैली हुई है, बीजेपी के लिए पूरी जान लगा दी है, वो सीट है। अकबरपुर है जहां राजा राम पाल चुनाव लड़ रहे हैं सपा से, बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं क्योंकि वो जो गढ़ है उसमें दलितों में खास करके कोरी बेल्ट है और वहाँ पर जो देखने में आया है कि राजाराम पाल एक कोरी नेता को लेकर के चल रहे हैं बराबर, तो उस वजह से बड़ा मजबूत हो गए। बहराइच जैसी सीट है जहां पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश सालार मसूद गाजी की वजह से, और इधर
जो सुहेलदेव हैं, जबकि जो कहानी है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हिंदू मुसलमान करने की बीजेपी वहाँ कोशिश कर रही है। इन सीटों में से अधिकांश सीटों पर अलायंस मजबूत दिखाई पड़ रहा है। बीएसपी की कंडीशन बेहद कमज़ोर हो गई है। जब से आकाश आनंद को मायावती ने हटाया है, तब से तो जाटव मतदाता भी इंडिया अलायंस की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ ये है कि संविधान बचाने की लड़ाई है, डेमोक्रेसी बचाने की लड़ाई है, वोटिंग राइट को बचाने की लड़ाई है। तो ऐसे में वो एक तरह से आप ये कहें कि अपमान का घूंट भी पी रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जाटव मतदाता आमतौर पर या बड़ी मुश्किल से भी वो सपा को वोट नहीं करता है, लेकिन ये बिल्कुल अलग किस्म का चुनाव है, जिसमें जो पढ़ा लिखा जाटव है, थोड़ा कम जागरूक भी है, वो भी समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा है। हाँ, जो बिल्कुल गांव से है और जो थोड़ा वरिष्ठ है, वो ज़रूर अभी अपने ही चुनाव चिन्ह हाथी पर टिका हुआ है। तो ये स्थितियां हैं ओवरऑल उत्तर प्रदेश की इन 13 सीटों पर, और बढ़त इसमें अलायंस को दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा आप पाइएगा बिहार की 5 सीटें हैं। तेजस्वी यादव बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं वहाँ पे। नीतीश कुमार साइलेंट मुद्रा में है। आज नरेंद्र मोदी वहाँ रोड शो कर रहे थे, नीतीश कुमार को लेकर के गए हैं रोड शो में, जबकि इसके पहले कई बार उन्होंने जनसभाओं में मंच शेयर नहीं किया है। लेकिन आज मुसीबत में है नरेंद्र मोदी, और इसलिए नीतीश कुमार को लेकर के गए हैं। जबकि वहाँ जो लवकुश समीकरण है वो अलायंस के पक्ष में चला गया है। मुकेश सहनी पहले ही तेजस्वी के साथ हैं। तो पिछड़ा और अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा, ये तीनों ही वोटर बीजेपी से निकल करके मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं इंडिया अलायंस की तरफ। नीतीश कुमार खामोश हैं, और उन सीटों पर जहां पर चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं, वहां तो बाकायदा बदला लिया जा रहा है नीतीश कुमार के वोटर के द्वारा। तो चिराग पासवान की पार्टी बुरी स्थिति में है, तो एनडीए जो वहाँ पे है उसकी भी स्थिति कमज़ोर हो गई है, और जो इंडिया अलायंस है तेजस्वी यादव की मेहनत के साथ वो मजबूत कंडीशन में दिखाई पड़ रहे हैं। झारखंड 4 सीटें जहाँ से हैं, पिछली बार बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की थी बीजेपी ने, लेकिन इस बार हेमंत सोरेन को जेल भेजने के बाद आदिवासियों ने इसे अपने प्रतिष्ठा का सामान बना लिया है। और दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ों के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, स्वाभिमान सबसे बड़ी चीज़ है। किसी भी कीमत पर भूखों मर लेंगे, लेकिन सम्मान और स्वाभिमान से वो समझौता नहीं करेंगे। हेमंत सोरेन की वजह से, उनको जेल भेजने की वजह से जो आदिवासी मतदाता है वो सीधे तौर पर बीजेपी के खिलाफ खड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में जहाँ ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को साफ कर दिया है बीजेपी ने, माने तमाम नेता अपने साथ जोड़ लिए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी बड़ा मजबूती के साथ लड़ रही है। 4 में से इस मतलब कल के चरण के चुनाव में भी 2 सीटें हैं। तो यहाँ पे जरूर लगता है कि कांग्रेस पार्टी कमज़ोर है, लेकिन 8 में से 2 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे कांग्रेस पार्टी थोड़ा मजबूती के साथ लड़ रही है। महाराष्ट्र की 11 सीटें हैं, और महाराष्ट्र में हम लोग जानते हैं महाविकास आघाड़ी बहुत अच्छा फाइट दे रही है, बल्कि ये कहें कि बढ़त है, 21 है, और बीजेपी की नाक के में दम है इस समय। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने शरद पवार पर बड़ा जोरदार हमला किया, बड़े अपशब्द उनको बोले। इधर शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे हैं, उनकी रैलियां बहुत मजबूत हो रही हैं, अपार भीड़ आ रही है, अपील कर रहे हैं वो। और जो शिवसेना से निकल करके लोग गए हैं, जिन्होंने अपनी शिवसेना बनाई है, और इधर शरद पवार के भतीजे, उनकी जो एनसीपी है, उनको लोग गद्दार कह रहे हैं, और गद्दार को माफ़ करना ये शिवाजी के महाराष्ट्र में संभव नहीं है। इसलिए वहाँ पे पड़ना भारी महाविकास आघाड़ी का है। तो 11 सीटों का चुनाव है। अधिकांश सीटों पर अलायंस मजबूती के साथ लड़ रहा है। उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी कमज़ोर है, वहाँ बीजेपी और बीजेडी में ज़्यादा फाइट दिखाई पड़ रही है। वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और सीधे तौर पर बीजेपी लड़ती रही है, लेकिन इस बार लेफ्ट और कांग्रेस का भी गठबंधन है, यानी त्रिकोणीय मुकाबला है। बहरामपुर की सीट है, जो कांग्रेस पार्टी के इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं उनकी, तो कांग्रेस पार्टी भी एक आध सीट पर मजबूती से लड़ रही है। अदरवाइज वहाँ पर टीएमसी का बोलबाला है। जम्मू कश्मीर में ऑब्वियस है कि बीजेपी वहाँ पे नहीं है, एक तरह से
पहले ही हार स्वीकार कर चुकी है। तो इन सीटों पर जो कल मतदान होने जा रहा है उसमें आप देखेंगे तो अधिकांश सीटों पर 96 में से 40 सीटों पर जो चुनाव जीता था पिछली बार, तो वैसे ही परफॉर्मेंस कमज़ोर है चौथे फेज का पिछला। और इस बार मुझे लगता है कि जो बिहार है, महाराष्ट्र है और झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, ये बेहद स्ट्रॉन्ग है। एमपी को हम कहें कि उसमें इतनी उम्मीद नहीं है। हालांकि वोटर बहुत साइलेंट है और जो साइलेंट वोटर है वो महंगाई और बेरोजगारी से पीड़ित है। आदिवासी और दलितों के स्वाभिमान का भी सवाल है, ये मध्य प्रदेश में भी है। तो हो सकता है, क्योंकि मैं एमपी गया नहीं हूँ इसलिए मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जिस तरह का नैरेटिव है इस समय, जिस तरह से हवा चल रही है, तो उससे हो सकता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को थोड़ा ज़्यादा सफलता मिले। लेकिन मैं इस बात के लिए खुद भी आश्वस्त नहीं हूँ। लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ, इस बार 19 की अपेक्षा बेहतर पोजीशन है। बाकी जगहों पर बीजेपी साउथ में कहीं है नहीं, खाता उसका खुल जाए आंध्रा में या तेलंगाना में 2 सीटें मिल जाएं तो बड़ी बात होगी। तो कल का चुनाव फाइनली बीजेपी को एक तरह से सत्ता की दौड़ से बाहर करने जा रहा है। अब देखना ये है कि कल वोटिंग का पैटर्न क्या रहता है और लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये कल हम आपको ज़रूर बताएंगे। जुड़े रहिए, लगातार आप अपने कमेंट लिखते रहिए, सुझाव देते रहिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।